हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पांडे आप सबका सक्षम फाउंडेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास के एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हम सिर्फ लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कितने तरह के एंगल्स होते हैं, किसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, लाइन्स क्या होता है, सिर्फ यही सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक पॉइंट के बारे में यदि जाने, पॉइंट होता क्या है? एक डॉट होता है जिससे कि हम बहुत सारे लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स थ्रू अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वही यदि हमें 2 पॉइंट दिया रहे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो हम सिर्फ एक लाइन ए बी को ही इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अ लाइन कैन बी ड्रॉन बाय 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट यदि दिया रहे तभी हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन यदि कोई ए बी लाइन है तो वो लाइन अगर है तो उसमें दोनों तरफ से ऐसे एरो दे दिया जाता है। यदि वो रे है तो एक तरफ एरो रहता है, और यदि वो लाइन सेगमेंट है तो ऐसे रहता है। इसको कहा जाता है लाइन। ये हो गया रे और ये हो गया लाइन सेगमेंट। अभी हम लोग तीनों का समअप सिर्फ ए बी ही कहेंगे। ए बी का मतलब लाइन पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। एक लाइन पता चल गया तो अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का बात हो जाता है। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर रहे। यदि 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर रहे, यदि एक लाइन दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, और ए बी पर पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ए बी एक्स वाई जेड ऑल दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स वाई जेड बी, क्या है ये? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यानी कि यदि एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर पॉइंट्स, और यदि एक लाइन पर नहीं है, एक लाइन ए बी है और एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो ए बी तो लाइन है, एक्स और वाई क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। यानी कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं इस केस में ए एक्स वाई और बी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यानी कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहेंगे? यदि 3 या 3, इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर ऑन सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, और इफ नो 3 पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट का जरूरत होता है, उसी तरह से एक एंगल को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 लाइंस का होना जरूरी है। यानी कि एक लाइन मान के चलते हैं ए बी है और एक लाइन ए सी है। 2 लाइंस यदि हैं तभी हम एक एंगल को बना सकते हैं, और दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि 2 लाइन होना चाहिए, एक ए बी एक ए सी, जिसमें कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए ए। जरूरी नहीं है ए हो, ओ हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, पी हो, कुछ भी हो, मगर एक कॉमन पॉइंट इसमें होना चाहिए। कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और जो लाइंस दोनों हो जाते हैं, इन दोनों लाइंस को कहा जाता है आर्म्स। ये आर्म्स कहलाते हैं। यानी कि एक एंगल को बनाने के लिए हमको 2 लाइंस का जरूरत है, और 2 लाइंस में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जिसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, और बाकी जो दोनों लाइंस है उसे आर्म्स कहेंगे।
एंगल समझ में अगर आ गया तो अब कितने तरह के एंगल्स होते हैं? एंगल्स होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल रेंजेज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इसका एंगल रहेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री का रहे, यानी कि 1 डिग्री और 89 डिग्री इसमें इंक्लूसिव हैं, और ये दोनों ही वैल्यू एक्सक्लूसिव हैं, यानी इन दोनों को नहीं मानेंगे। मानेंगे कितना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक को हम लोग कहेंगे क्या? एक्यूट एंगल है। 0 डिग्री और 90 डिग्री का अलग नाम होता है। इसका फिगर यदि देखें तो सिंपल सा है, एक लाइन इंक्लाइंड रहेगा बेस की तरफ, ए बी सी। यदि ये एंगल है तो ये जो रहेगा ऊपर वाला वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा बेस की तरफ। एक्यूट के बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री तक का होता है। इसमें भी सेम वही बात, ना तो हम 90 डिग्री को लेंगे ना ही 180 डिग्री को लेंगे। लेंगे कितना? तो 91 डिग्री से हम लोग लेंगे 179 डिग्री को ही इंक्लूड करेंगे। बाकी ये जो 90 डिग्री है ये 180 डिग्री है, दोनों ही फिगर जो है वैल्यू जो है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि इसको हमको नहीं लेना है। फिर आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है रिफ्लेक्स एंगल होता है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर देखना चाहे तो ऑब्ट्यूज एंगल का थोड़ा बाहर रहता है, यानी इस साइड झुका हुआ रहेगा अपोजिट साइड में। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री तक रहता है। इसमें भी वही बात, ना तो 180 डिग्री को लेंगे ना ही 360 डिग्री को लेंगे। लेंगे कितना? 181 से लेकर के लेंगे 359 डिग्री तक का। इसमें सेम ये भी फिगर हो सकता है ऑब्ट्यूज एंगल वाला ही, अगर इसमें हम कहें तो यही फिगर अगर इस साइड से ले ले बाहर से तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। या तो एक्यूट एंगल वाला अगर ऐसा फिगर रहे, इसमें भी हम बाहर से ले ले तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। अगर अंदर का जो एंगल रहता है 180 से कम है तो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, 180 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के 3 एंगल बोले अभी तक। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये है 0 से 90 डिग्री, ये 90 से 180 डिग्री, और ये 180 से 360 डिग्री। यानी 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का हर एक एंगल को हम लोग पढ़ें। मगर अभी जो इस वैल्यू को नहीं लेने बोले, इस वैल्यू को नहीं लेने बोले, इस वैल्यू को नहीं लेने बोले, इन सभी का स्पेशल नाम है। फिक्स वैल्यू है इसलिए इनका स्पेशल अलग नाम है। अब उन लोग को हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यदि 90 डिग्री का एंगल हो उसको क्या कहेंगे? 180 डिग्री का एंगल हो उसको क्या कहेंगे? मान के चलिए एक एंगल है AOB, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू होता है राइट एंगल। ये भी एक AOB एंगल है और ये 180 डिग्री है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल है तो स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल। अब हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल,
एडजेसेंट एंगल होता है यदि दो एंगल किसी कॉमन वर्टेक्स से बनते हों, दो एंगल किसी कॉमन वर्टेक्स से बनते हों तो उसको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। बट इसमें कंडीशन ये है AOBC, इसमें कंडीशन ये है कि जो कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म जो होगा उसके अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखिए, यदि हम बात करें एंगल AOB एंड एंगल AOC का, एंगल AOB और एंगल AOC इसका बात करें तो इसमें क्या है, कॉमन आर्म OC है, कॉमन आर्म कौन सा है, OC है। और नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, नॉन कॉमन आर्म का यदि हम बात करें तो वो हो जाता है OB एंड OA। कॉमन आर्म हो गया OC और नॉन कॉमन आर्म हो गया OA एंड OB। OA और OB जो है वो OC के सेम साइड में है। यानी कि कॉमन आर्म के एक ही साइड में जब दोनों एंगल का नॉन कॉमन आर्म हो जाए तो इसको एडजेसेंट एंगल नहीं कहा जाता है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। यही जब हम लोग बोलेंगे एंगल AOB एंड एंगल BOC, यानी कि अबर कौन सा एंगल है, AOB ये वाला एंगल हो गया और BOC ये वाला एंगल हो गया। तो इसमें क्या है, कॉमन आर्म हो गया OB, अबर कॉमन आर्म क्या है, OB है। और नॉन कॉमन आर्म का यदि हम बात करें तो नॉन कॉमन आर्म अबर है OA और OC, OA एंड OC। यहाँ कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। मगर यदि कॉमन आर्म के सेम साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएं तो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। हाँ, तब होगा जब कॉमन आर्म ये है, इसके एक साइड ये हो और एक साइड ये हो, तो इसको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। अब एक बच जाता है लीनियर पेयर किसको कहा जाता है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है कि यदि एडजेसेंट एंगल्स का सम, यदि एडजेसेंट एंगल का सम, दोनों एडजेसेंट, अभी एडजेसेंट एंगल समझाएं तो एडजेसेंट एंगल्स का यदि सम 180 डिग्री हो जाए, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो लाइन कहलाता है स्ट्रेट लाइन। देन द लाइन इज स्ट्रेट लाइन। एक ये एक्सियम है एक, और एक और है कि यदि एक लाइन पर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, यानी कि कोई एक लाइन है और इस पर जो दोनों एंगल्स को जोड़ दे जब हम, और वो 180 डिग्री हो जाएगा, तो यही लीनियर पेयर कहलाता है। यानी कि लीनियर पेयर जब होगा तो क्या होगा, किसी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि क्या लिखते हैं, एक और एक्सियम क्या है, सम ऑफ angles on a straight line is 180 डिग्री। यानी कि लीनियर पेयर कहता है दो चीज, लीनियर पेयर में दो बात होता है, दोनों को मिला करके लीनियर पेयर कहा जाता है। पहला बात ये हुआ कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स को सम करने पर 180 डिग्री हो जाए, दोनों को सम करने पर 180 डिग्री यदि हो जाए तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। या तो इसी का कन्वर्स उल्टा यदि हम कहें कि यदि दो एडजेसेंट एंगल्स को जोड़े, यानी ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को यदि हम जोड़ते हैं, नाम यहाँ लिख देते हैं AOBC, तो यहाँ एडजेसेंट एंगल कौन सा है, AOB और BOC।
AOB और BOC यहाँ एडजेसेंट एंगल है, यदि इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन है, या तो फिर यदि AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों बात कहा जाता है, दोनों को मिला करके कहा जाता है लीनियर पेयर। फिर से एक बार समझा देने, यदि AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये वाला कह रहा है। और इसी का उल्टा कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक जो है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, या तो शुरुआत में जो लाइन्स एंड एंगल्स का जो बेसिक होता है उसको यहाँ तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। फिर नए टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पसंद आया हो अगर आपको तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करिए। धन्यवाद।